तो पिछले क्लास में आप लोगों ने आव्यूह के बारे में डिस्कस किया था। तो आव्यूह जो था, उस आव्यूह में मैंने आप लोग को बताया था कि जो आव्यूह है वो एक प्रकार की व्यवस्था है, एक प्रकार की व्यवस्था है, उसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। लेकिन आज की क्लास में आप लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हो, जो कि क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर है, जिसका नाम डिटरमिनेंट्स है। इसको हिंदी में सारणिक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सारणिक। अब जो सारणिक है, इसका एक संख्यात्मक मान भी होता है। इसका एक संख्यात्मक मान है। पहले समझते हैं कि संख्यात्मक मान किस तरह से होता है। तो जैसे आपके पास दो इक्वेशन है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा आपके पास समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये तीन कांस्टेंट हैं। ये तीन क्या है? कांस्टेंट है। इसको आप लोग लिख लें ऐसे, a1 b1 c1, यहाँ पर a2 b2 c2 होना चाहिए था, a2 b2 c2। तो a1 मैंने लिखा, उसके बाद में a2 इसके नीचे, फिर मैंने क्या लिखा? b1, फिर मैंने क्या लिखा? b2। ठीक है। ये तो a1 a2 b1 b2। तो आप लोग समीकरण जब लिखते हैं तो कांस्टेंट वाला बराबर के उधर कर लेते हैं ना। समीकरण देखे हो तो c1 c2 क्या है, उस पार कर लेते हो। तो c1 c2 आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक। और इसमें दो चर है, एक x और एक y। ठीक। तो आपने इसमें क्या देखा कि समीकरण से अचर को, चर को दो समांतर लाइनों के बीच में व्यवस्थित कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको जो मिला, अंदर एलिमेंट मिले, इसी का नाम क्या है? सारणिक। क्या? इसी को हम कहते हैं सारणिक। इसको हम क्या कहते हैं? सारणिक। इसको हम क्या कहते हैं? सारणिक। आप ध्यान दो, आव्यूह के चैप्टर में आप लोगों ने सीखा था कि आव्यूह की जो कोटि है 1x2 होती है, 2x2 होती है, 3x3 होती है, 3x2 भी होती है। यानी कि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या अलग हो सकती है, स्तंभों की संख्या अलग हो सकती है। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में जितनी पंक्तियां रहेंगी उतने ही स्तंभ भी रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सारणिक में एक पंक्ति है ये, और दूसरी पंक्ति है ये। और इसमें देखा जाए तो पहला स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये। तो इसमें आपका देखें दो पंक्ति दो स्तंभ है, तो इसे हम कहेंगे कि ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। इसको आपने देखा तो इसमें दो पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं? एक। इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये सारणिक नहीं है, ये सारणिक नहीं है। और ये भी सेम वैसे है, तो ये भी सारणिक नहीं है। ठीक है। तो सारणिक कौन होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। जितने पंक्ति होंगे उतने ही स्तंभ होंगे। अब मैंने ऐसे लिख दिया, अंदर मैंने लिख दिया 5। अब बताओ यह सारणिक है कि नहीं है? क्योंकि इसमें एक पंक्ति है और एक स्तंभ। समझ में आ रहा है? ऐसे आके हम और पढ़े, मैंने लिख दिया A B C 1 2 3 4 5 6। मैंने ऐसे बंद कर दिया। तो ये बताओ सारणिक है कि नहीं है? है। क्यों सारणिक है? क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है।
तो ये जो सारणिक है ये 3x3 ऑर्डर का सारणिक है, ये 2x2 ऑर्डर का सारणिक है। ये किस ऑर्डर का सारणिक है? 1x1 का। तो आपने देखा कि जो सारणिक है वो 3 प्रकार का पाया जाता है, एक द्वितीय कोटि का सारणिक, एक तृतीय कोटि का सारणिक और प्रथम कोटि का सारणिक। ये आपको बहुत कम यूज में मिलेगा, लेकिन इन 2 प्रकार के सारणिक का सारणिक को आप क्या यूज करेंगे क्वेश्चन में, इन्हीं दोनों को हल करना सिखाया जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। उसके बाद में सारणिक का कैसे प्रसार किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। सारणिक का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो मैंने आपको बताया कि जो डिटरमिनेंट हैं वो 3 ऑर्डर के होते हैं, एक प्रथम कोटि का यानी एक रहेगा उसमें, एक द्वितीय कोटि का जिसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ रहेंगे, और एक तृतीय कोटि का जिसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ पाए जाएंगे। तो तीनों प्रकार के सारणिक का हमें प्रसार करना है। तो जैसे पहले हम देखते हैं प्रथम कोटि का। तो अगर प्रथम कोटि का सारणिक है तो क्या होगा? 1x1 का होगा। क्या होगा? यानी उसमें एक पंक्ति रहेगा, एक स्तंभ रहेगा। तो उस सारणिक में ये कहीं अंदर तो एलिमेंट रहेगा, तो इस सारणिक का जो वैल्यू होगा वो यही हो जाएगा, जो अंदर होगा वही हो जाएगा। अब हम समझते हैं द्वितीय कोटि की सारणिक का प्रसार। द्वितीय कोटि की सारणिक का प्रसार, तो द्वितीय कोटि का सारणिक 2x2 का होगा, जिसमें 2 पंक्तियां होंगे और 2 स्तंभ भी होंगे, यानी वो ऐसे होगा A1 A2 B1 B2। ठीक है। अब इसका अगर प्रसार करोगे, क्या करोगे? प्रसार। तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, फिर दोनों के गुणनफल को माइनस कर दो, यानी कि A1 का गुणा B2 में, A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है। और सारणिक को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं, जैसे आदिम में दर्शाते थे। तो अगर इस सारणिक से कहा, इस सारणिक का अगर कह दिया मान ज्ञात कीजिए, तब भी आपको प्रसार करना है। अगर कह दिया सारणिक का प्रसार कीजिए, तब तो प्रसार करना ही है। तो ये मान लो इसका नाम ए, क्या है? ए है। तो जो ये प्रसार आया A1 B2 माइनस B1 A2 में मॉड ए का मान आया। क्या है? इसका मान है मॉड ए का, यानी इस सारणिक के मान को मॉड ए से लिखेंगे। तो मॉड ए क्या आया? इसका जो प्रसार होगा। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई लोगों दिक्कत है? आपका चेहरा बनाया होता है, उससे कोई मतलब नहीं, मेन नहीं ये आना चाहिए ना। तो A1 B2 और ये B1 A2, ये किसका मान है? मॉड ए का। तो मान लो ये कोई संख्यात्मक होता, एक कह देता कि एक आपके पास डिटरमिनेंट है B, जिसके एलिमेंट हैं -1 2 6 4। अब कहा कि मॉड B का मान बताओ, क्या? और 3 तरह से पूछ सकता है प्रसार को। वो ऐसे B बराबर ये दे दे, फिर कहे मॉड B का मान बताओ, तो आपको प्रसार करना है। वो B बराबर एक डिटरमिनेंट दे दे, कहते कि इसका प्रसार करो, तो भी आपको प्रसार करना है। वो B बराबर डिटरमिनेंट ये दे दे और कहा इसका मान ज्ञात कीजिए, तब भी आपको प्रसार करना है। यानी कि 3 सूरतों में आपको डिटरमिनेंट का प्रसार करना होता है। तो इसका प्रसार करने के लिए कैसे करते हैं? इसका इससे गुणा -1 का 4 में, -1 गुणे 4, फिर माइनस लगाओगे 6 का 2 में गुणा, 6 गुणे। अब -1 का गुणा 4 में -4 और -6 दूनी 12, तो माइनस माइनस प्लस और 12 4 16। तो जो मॉड B की वैल्यू आई वो आ गई -16। कोई प्रॉब्लम? तो प्रथम कोटि के सारणिक का प्रसार करना सीखा, द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार करना सीखा। अब हमें सीखना है तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार। तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार
रेखीय कोट का जो सारणी होता है उसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ होते हैं, 3 क्रॉस 3। तो A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इसका प्रसार जब करोगे तो ध्यान से समझो कैसे करेंगे। A1 को ले लो, क्या करोगे, यहाँ पर लिखो, तो जब आपने A1 को ले लिया तो A1 किस पंक्ति में है, प्रथम पंक्ति में है, और ये किस स्तंभ में है, प्रथम स्तंभ में। तो जो एलिमेंट आपने A1 लिया वो जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्या बचा, B1, B2, C2, C2, B2, B3, C2, C3। तो इसका जैसे इसमें हुआ था द्वितीय कोटि में गुणा, वैसे इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। तो B2 का गुणा C3 में, तो B2 C3 माइनस C2 B3। सबको समझ में आ रहा है ना, बढ़िया। अब उसके बाद यहाँ पर इसको आपने लिखा है, जब दूसरे पर आओगे A2 लोगे तो A2 के आगे लगाओगे माइनस, क्या लगाओगे, माइनस। उसके बाद में जब आपने A2 को ले लिया तो पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति बंद, अब दूसरा स्तंभ बंद हो जाएगा। तो बचा कौन, B1, C1, B3, C3, गुणा करो B1 का C3 में और C1 का B3 में, ठीक। फिर माइनस था, ठीक है, अब आप लगाएंगे प्लस, लगाओगे, अब लिखोगे A3 को और फिर बगल में ब्रैकेट खोलोगे। अब की बार कौन कौन सा बंद हो जाएगा, प्रथम पंक्ति तो बंद है ही है, स्तंभ कौन सा बंद हो जाएगा, तीसरा स्तंभ। तो ये बंद हुआ और ये बंद हुआ, ये चारों बचे, इनका गुणा करो तिरछा। B1 का C2 में, B1 C2, C1 का B2 में, B1 C2, हल हो गया। यही प्रसार है। आपके पास संख्यात्मक वैल्यू रहेगा, आप उसको फटाफट गुणा करके आंसर ले आओगे। चलो एक संख्यात्मक वाला देखते हैं, ठीक। और 1 0 3 4 6 8 2 1 3। आपसे कहा गया इसका हल करो, प्रसार क्या करो। आप यही नियम तो लगाओगे, क्या करोगे, पहले 1 ले लोगे, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। 6 का गुणा 3 में, 6 त्रिक 18, 1 का गुणा 8 में, 8 है। फिर अब चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस 0, 0 के बाद में 0, ये बंद हो गया, ये तो बंद ही है ऑलरेडी। 4 का गुणा 3 में 12 और 2 का गुणा 8 में 16। फिर लगा प्लस, अब लिखा जाएगा 3 और इसके ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये बंद, ये बंद। 4 का गुणा 1 में 4 और 2 का 6 में 12, 4 माइनस 12। उसके बाद में 18 में 8 जाएगा 10, 10 का गुणा 1 में 10, 12 में 16 जाएगा -4, -4 का गुणा 0 में 0 हो गया। 4 है और -12 है, घटेगा, -8 आएगा, -8 का गुणा +3 में -24। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो 10 में ये 24 घट जाएगा, -14। तो इस सारणी का मान कितना आ गया, -14। तो इस प्रकार से हम तृतीय कोट के सारणी का प्रसार कर सकते हैं। इस सारणी का प्रसार करने के लिए हम लोगों ने A1, A2, A3 का यूज किया था, जो कि प्रथम पंक्ति के अवयव थे।
ध्यान से सुनो मेरी बात। तो ये तो आपको मैंने एक तरीका बता दिया, प्रसार आपने कर लिया। इसमें जो मेन रोल है वो प्रथम पंक्ति के अवयव का था, है ना। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं, R1, R2, R3, 3 स्तंभ है, C1, C2, C3। तो ये जो आपने प्रसार किया, प्रथम पंक्ति के अवयवों को यूज करके प्रसार किया, तो ये जो प्रसार कहलाएगा वो कहलाएगा R1 के सापेक्ष। क्या कहलाएगा? आपने ये जो प्रसार किया वो क्या है? R1 के सापेक्ष प्रसरण किया। क्या क्या? R1 के सापेक्ष प्रसरण किया। आप R2 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हो, R3 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हो, C1 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हो, C2 के सापेक्ष भी कर सकते हो, C3 के भी सापेक्ष कर सकते हो। आंसर लेकिन यही आएगा। 6 तरह से कर सकते हो लेकिन आंसर यही आएगा। इसको आप लोग नोट कर लो। उसके बाद में अभी किसी और के सापेक्ष हम लोग प्रसार इसी क्वेश्चन का करेंगे और देखते हैं क्या आता है और हमें किसके सापेक्ष करना है, ये सब भी हम लोग जानेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कर लो। तो सारणिक का जो प्रसार आप लोग को मैंने बताया, तो ये जो प्रसार था ये R1 के सापेक्ष था। आप किसी भी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो। जो आंसर होगा वो सेम होगा। इसका आंसर कितना आया था? -14। तो -14 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब हम किसी और पंक्ति के सापेक्ष या किसी और स्तंभ के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था A1 लिखा था पहले, तो A1 के आगे प्लस है। क्या है? ये आपका प्लस था। ये A2 क्या था? माइनस में लिखा मैंने, यानी ये माइनस है। A3 को मैंने फिर किस में लिखा? प्लस में। ये प्लस है, यानी कि यहाँ पर जो सारणिक के अवयव हैं उनके प्रत्येक का चिन्ह क्या है? डिफरेंट डिफरेंट चल रहा है। प्लस से शुरू है, प्लस माइनस प्लस। अब इसका क्या होगा बताओ सूर्य कुमार? प्लस इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। आप यहीं से शुरू करो, एक प्लस बोलो एक माइनस बोलो, लगातार प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर एक चीज और देखो, सारणिक के अवयवों का चिन्ह है ना। सारणिक के अवयवों का चिन्ह। चिन्ह क्या होता है? पहले प्लस से शुरुआत करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ में आया? अब यही डिटर्मिनेंट ले लेते हैं फिर से जो था, और इसका हम लोग प्रसार करते हैं। तो किसके सापेक्ष करें? किस पंक्ति के या किस स्तंभ के? पंक्ति के सापेक्ष तो करते के, मतलब स्तंभ के सापेक्ष करते हैं, दूसरे स्तंभ के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख देने हैं C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो C2 आपका ये 0, 6, 1, यानी आपको 0 को यूज करना है, 6 को यूज करना है और 1 को यूज करना है। ठीक, तो 0 का साइन क्या होता है पहले देखो। क्या देखो? माइनस प्लस माइनस। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस। 0 माइनस में रहेगा, यहाँ पर माइनस लगा दिया। और उसके बाद में 6 किस में है? प्लस में। 1 किस में है? माइनस। अब उसके बाद यहाँ 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 लिखना है। क्या लिखते हैं?
यहाँ पर आपने 0 लिया है, तो 0 जिस पंक्ति में है वो पंक्ति बंद, जिस स्तंभ में है वो स्तंभ बंद। तो आपका ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। तो बचा क्या, 4 2 8 3। तो 4 का गुणा 3 में, 4 के 12, फिर 2 का 8 में, 2 8 16, बीच में क्या लगेगा। अब 0 के बाद 6 को ले लो, तो 6 आपका दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति बंद हो गई और ये स्तंभ भी बंद हो गया। अब बचा 1 3 2 3, तो 1 गुणे 3 3 हो गया और 2 के 6, तो 3 माइनस 6। उसके बाद में 1 लिया गया, तो ये तीसरी पंक्ति बंद हो गई और पहला स्तंभ तो बंद ही चल रहा है शुरू से। अब बचा हमारे पास 1 4 3 8, 1 का गुणा 8 में, 8 हो गया, माइनस लगा, 4 का गुणा 3 में, 4 के 12। अब इसको हल करते हैं। आगे 0 लिखा है, तो अंदर जोड़ने घटाने चाहे जितना है सब हो जाएगा 0। प्लस लग गया, 3 में 6 घटा, माइनस 3 आया, माइनस 3 का गुणा प्लस 6 में, तो आएगा माइनस 18। क्या आया? उसके बाद 18 में ये 12 घटा, कितना आया 6, 6 का गुणा माइनस 1, तो कितना आ गया जी 8 निकाला। अच्छा, तो आया ये माइनस 4, तो माइनस 4 का गुणा माइनस 1 में, ये जब घटेगा तो क्या आएगा माइनस। तो देखो पहले भी क्या था माइनस 14 और अभी क्या आया माइनस 14। अभी आप इसमें और भी तरह से प्रसार इसको कर सकते हैं। R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष, 6 तरीके से प्रसार कर सकते हो, जिसमें से 2 तरीका मैंने बताया। और उम्मीद है कि बाकी जो 4 तरीके बचे हैं उसको आप लोग कर लेंगे। ठीक है, कुल मिला के आपको प्रसार में एकदम पक्का रहना है, कभी गलती ना। इसको आप लोग नोट कर लें, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो पहला ये है, इसमें कहा है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है 2 4 -5 -1। तो ये किस ऑर्डर का सारणिक है? 2 क्रॉस 2, द्वितीय कोटि का सारणिक है। इसका मान निकालने के लिए आपको मैंने बताया ही है कि इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, फिर दोनों को घटा दो। अच्छा, तो 2 गुणे -1 क्या आएगा -2, और -5 का गुणा -4 में, तो क्या आएगा -2, और इन दोनों के बीच में क्या रहेगा माइनस। अब -2 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया -2 + 30 बराबर 18। ये भी द्वितीय कोटि का है। सेम ऐसे इसको आप कर लेना, cos का cos में गुणा cos स्क्वायर थीटा, sin का sin में गुणा sin स्क्वायर थीटा, बीच में 2 माइनस टकराएगा, प्लस हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ये भी है, इसका इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करो, यानी कि x स्क्वायर माइनस x + 1 का गुणा x + 1 में, फिर माइनस लगाओ, x + 1 का गुणा x - 1। ठीक है, तो आप चाहो तो गुणा कर लो, या चाहो तो x + 1 कॉमन ले लो। तो लोग कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा हल्का होता है। तो x + 1 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x स्क्वायर माइनस x + 1, और ये माइनस बचा और ये बचा, तो ये ब्रैकेट खुलेगा, तो ये -1 है जो +1 हो जाएगा। आओ बैठो पढ़ने के तो ये x + 1 कॉमन ले लिया, तो ये आया, तो यहाँ पर कुछ घटा नहीं, तो जो जोड़ रहा है उसको जोड़ दो। तो ये x स्क्वायर अकेला है, -x हो गया -2x और -x और +1 और ये +1 +2। उसके बाद में इसका इससे गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर हो गया।
उसके बाद में x का गुणा इन तीनों में करूँ तो x का गुणा x स्क्वायर में x क्यूब, x का गुणा माइनस 2x में 2x स्क्वायर, x का गुणा 2 में 2x, फिर 1 का गुणा करोगे सेम वही आएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो ये हो गया x क्यूब। उसके बाद में x स्क्वायर वाला एक यहाँ है, एक यहाँ है, घट जाएगा माइनस x स्क्वायर, 2x को कट गया और प्लस 2 बचा।